आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में जो खबर मिल पा रही वो ये कि 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं और इसमें एक अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 31 जवान इसमें घायल भी हुए हैं। 22 जवान शहीद हो गए हैं, 31 घायल हुए हैं, कभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां चल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जोनागुडा की पहाड़ियां, जहां पर डेरा जमाए बैठे थे नक्सली, जिसकी खुफिया जानकारी 20 दिन पहले मिल चुकी थी, यूएवी की तस्वीरों के जरिए जानकारी मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार रात को सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और डीआरजी के 2000 जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया था। खबर जो मिल पा रही वो ये भी कि नक्सलियों के ने 700 जवानों को, ये एक टुकड़ी थी 700 जवानों की, जिनको घेर लिया था तर्रेम की पहाड़ियों पर, जहां पर इनके साथ मुठभेड़ हुई। और जो खबर मिल पा रही वो ये कि 3 से 4 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ चली। पूरा इलाका नक्सलों की 1st बटालियन का कार्यक्षेत्र बताया जाता है। 3 तरफ से फायरिंग हुई, जोनागुडा की पहाड़ियां, और वहां पर 700 जवानों को घेरा गया। तीनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और जिसमें ये 700 जवान फंसे हुए थे। नक्सली कमांडर हिडमा इन नक्सलियों के साथ था। 250 नक्सलियों को ये लीड कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवानों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदना, वीर शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रार्थना है कि सभी जख्मी जवान जल्द से जल्द ठीक हों। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसमें 31 जवान घायल भी हुए हैं, जिनको अलग अलग जगह पर रेफर किया गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को मेरा नमन। पूरा देश इस घटना पर दुखी है, आक्रोशित है। देश के वीर जवानों की शहादत हमेशा याद रहेगी। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। 22 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सीधा चलेंगे, जितेंद्र बहादुर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है, अभी तक जानकारियां क्या कुछ और मिल पाई हैं? एक जवान अभी भी लापता है। बिल्कुल नवजोत, गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले को नजर बनाए हुए है। डीजी सीआरपीएफ जो है वो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत किया था। डीजी सीआरपीएफ ने कुछ देर पहले आज तक को इस बात के लिए कंफर्मेशन दिया है कि जो 22 जवान हैं, अब तक उनके पार्थिव शरीर को बरामद कर लिया है सर्च टीम ने। एक जवान अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा 31 जवानों के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 31 जवान घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। एक महत्वपूर्ण सूचना इस पूरे मामले में मिली है और वो ये है कि हिडमा जो है, जो कि पीएलजीए का कमांडर नंबर 1 है, वो इस पूरे इलाके में कुछ दिनों पहले देखा गया था, जो कि बीजापुर और सुकमा का जंगली इलाका पड़ता है। उस पूरे इलाके में इसको देखा गया था और इसी के ऊपर इस बात का शक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ये रूल्ड आउट नहीं कर रही हैं कि क्या हिडमा ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। उनका कहना है कि हो सकता है कि हिडमा और हिडमा से जुड़े हुए जो नक्सली कमांडर हैं, उन लोगों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया हो। ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे कि बीजापुर के जंगलों में, जो कि तर्रेम का इलाका है, इस पूरे इलाके में बहुत सारे नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसमें कई महिला कमांडर भी मौजूद थे। और इनके खिलाफ जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उस ऑपरेशन में भारी संख्या में सुरक्षा बल अलग अलग जगहों से गए थे, जिसमें कोबरा की टीम थी, डीआरजी की टीम थी, एसटीएफ की टीम थी, साथ ही बस्तरिया बटालियन भी शामिल थी। लेकिन जब इनको एम्बुश कर लिया नक्सलियों की तरफ से, तो भारी नुकसान सुरक्षा बलों को हुआ है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि नक्सलियों के कई बड़े कमांडर भी इस पूरे हमले में जो सुरक्षा बलों ने किया था, उन्होंने उनको मार गिराया है। साथ ही उसमें जो हिडमा है उसके बारे में भी खोजबीन इस वक्त की जा रही है। जितेंद्र, आप सही जिक्र कर रहे हैं। सीधा कमलजीत मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। जो बात जितेंद्र कह रहे हैं, कमलजीत, मैं इसी को अगर आगे बढ़ाऊं, जो खबर मिल पा रही है वो ये भी है कि 2 ट्रैक्टर में नक्सलियों ने अपने लोगों के शव भी लेकर वो वहां से गए हैं। क्या अपडेट इस बारे में? जी, ऐसी सूचना आ रही है। साथ में सूचना ये भी आ रही है कि वह चाहे जूते हो, आर्म्स एम्यूनेशन हो, असला हथियार हो, वो सारा बुलेट प्रूफ जैकेट के तहत वो ले गए हैं।
यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो ये भी जांच का विषय होगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या लीक हुई है, क्योंकि सुरक्षा बलों की प्रेजेंस वहां पे कई दिनों से थी। और तो हो सकता है कि उन्हें अंदेशा हो कि किसी तरह का काउंटर नक्सल ऑपरेशन वहां पे लॉन्च होने वाला हो। जाहिर सी बात है, जहाँ पे बात आती है नक्सल कमांडर्स की, बटालियन 1 की या हिडमा की, वो जो एरिया कमांडर है उसके तहत अगर देखा जाए, और जो सीपीआईएम के जो सीपीआई माओइस्ट की लीडरशिप है, अगर हम बात करें, वो बासव राजू है, वो सब अब जिस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, वहां पे शुरू में तो ये था कि आईडी का इस्तेमाल किया जाए या छोटे किल्स किया जाए ताकि रिटेलिएशन इतनी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इनपुट होगी कि इतनी जो फोर्स है अगर वो लॉन्च कर रही है इस तरह का ऑपरेशन, तो उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखी थी। और ये 5 घंटे के करीबन जो चला इनकाउंटर है, उसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई है, रॉकेट लॉन्चर के साथ क्रूड बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं, LMG इस्तेमाल की गई है। यानी अगर बात करें जो उनकी कंट्री मेड बॉम्ब्स हैं उस तक को उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी मान के चले कि नक्सल पूरी तरह से तैयार थे जब फोर्सेस ने, और हमें बताया गया है 3 टुकड़ों में बटी हुई फोर्स थी, तो स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2 और 3, और 2 का संपर्क छूटा, जिसकी वजह से जब सोल्जर्स वहां पे थे, और ये एक मिक्स्ड फोर्स थी, DRG था, STF था जो स्टेट पुलिस की तरफ था, और हम बात करें कोबरा बटालियन जिसमें बस्तरिया बटालियन के भी कुछ जवान उसमें शामिल थे। हमें अभी जो ब्रेकअप मिल रहा है वो ये है कि 14 स्टेट पुलिस फोर्स के थे और 8 CRPF के थे, और 1 CRPF का जवान अभी भी मिसिंग है। यानी 22 ये जो फिगर है वो है, और एक जो जवान है अभी भी मिसिंग है। 31 लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम तो किया ही जाएगा, पर पोस्ट एनालिसिस भी किया जाएगा कि इस ऑपरेशन में क्या गलत हुआ या कहाँ इंफॉर्मेशन लीक की गई, इस सब पे जांच होगी। लेकिन एक बड़ा झटका जो नजर आ रहा है, खासतौर पे जो MHA की तरफ से एक दिशा निर्देश थे, एक डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। खासतौर पे अगर आप पार्लियामेंट क्वेश्चंस की बात करें, जिस तरह से गृह मंत्रालय लगातार सूचना दे रहा है कि जो नक्सल का जो एरिया है या अर्बन नक्सल्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ये जो कार्य क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है, जिस तरह डेस्परेशन उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो गढ़ माना जाता है, और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चाहे सुकमा हो, दांतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, ये एक गढ़ है एक तरह से, और इस गढ़ को तोड़ना जरूरी है। और इसी वजह से इस तरह के जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किए जाते हैं ताकि वो उस एरिया में जाए जहाँ पे पहले फोर्सेस नहीं जाया करती थी, और एक काउंटर नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। लेकिन जो बड़ी लीडरशिप है नक्सल की, चाहे वो गजपति हो जिसकी सरेंडर की बात कुछ महीनों तक चल रही थी, या बासव राजू की बात चल रही हो, और उसका आपको बता दें कि जो सीक्रेट मोडस ऑपरेंडा है वो नक्सल का अभी भी जारी है, जिस वजह से मुश्किलें आती हैं। लेकिन आपको बोल दे सिक्योरिटी फोर्सेस डाउन होगी, लेकिन आउट नहीं है। इसको एवेंज भी किया जाएगा, और इसमें एक पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिसने कहा एक एनालिसिस किया जाएगा, जहां पे ये सोचा जाएगा कि कहाँ रणनीति गलत हुई या सही से नहीं, या फिर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई। बिल्कुल कमरजीत, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमने कुछ ही देर पहले DGP से भी बात की है, क्या उनका कहना है जरा वो सुन लेते हैं, फिर कमरजीत आपके पास लौटती हूँ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बुरी खबर आ रही है। 22 सोल्जर्स मार्टिर हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं DGP छत्तीसगढ़ DM अवस्थी। सर, आप पूरा घटनाक्रम बताएंगे और कंफर्मेशन देंगे कि कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितनी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। देखिए, कल एक नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें हमारी STF, DRG और कोबरा की फोर्स थी, और वो ऑपरेशन के दौरान जो एक मुठभेड़ हुई लगभग 3 घंटे चली, और उस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है उससे 22 लोगों की 2 डेड बॉडी शहीदों की हमारे पास कल ही मिल गई थी, 20 अभी स्पॉट पे रिकवर हुई है। इस तरह से कुल 22 लोगों की शहादत हुई है। ऐसा कितने इसमें मिसिंग है और कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने घायल हो चुके हैं? अभी एक मिसिंग है, और ये 31 के करीब लोग अभी घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है जहां तक नक्सल आते हैं? एक बॉडी तो मिली थी, लेकिन कितना उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है?
नक्सलियों को भी कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अब ये जरा हमारी पार्टीज के जो कमांडर्स हैं उनसे बात कर लें, उसके बाद ही ये जम्पशन होगा। लेकिन नक्सल की कोई अभी डेड बॉडी, कल खबर एक आई थी एक महिला की डेड बॉडी की, वही खबर है हमारे पास। अभी और कुछ रिकवरी की जो खबर आएगी तो बताएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन किया गया तब एलएमजी और बाकी जो असला है वो इस्तेमाल किया नक्सल्स ने। देखिए, सभी तरह के वेपन्स उनके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। दोनों ओर से गोली चालन हुआ। अब उनका कितना नुकसान हुआ वो अंदाजा लगाना मुश्किल है, हमारा तो हमने आपको बताया। एक पूरी तैयारी के साथ जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड है वो क्यों हुई है? अब इसका जानकारी हम लोग थोड़ा, ये रेस्क्यू और सब काम हो जाए उसके बाद कमांडर से बात करने के बाद फिर पता करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एमएचए की तरफ से आपको कोई दिशा निर्देश? एमएचए के दिशा निर्देश तो समय समय पर आते ही रहते हैं और अभी डीजी सीआरपीएफ आए हुए हैं, बाकी सब काम चल रहा है।